दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपये में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपये में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। फ्रीक्स यू आर वन ऑफ अस ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 2 सितंबर 2020 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल जर्मन एज वेल एज डब्ड इंग्लिश लैंग्वेजेस में। हिंदी में ये रिलीज नहीं हुई। स्टोरी बहुत ही वियर्ड तरीके से चालू होती है, जहां पर हमें वेंडी का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर उनके साथ कोई भयंकर हादसा हुआ है। मूवी फास्ट फॉरवर्ड होती है और अब वेंडी शादीशुदा है, उनका एक बच्चा भी है। बट सडनली एक अनजान आदमी के थ्रू उनको एहसास होता है कि उनके अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं और यही कि वो बहुत स्ट्रांग है। मगर इससे पहले कि वेंडी अपने इस पावर को अच्छे से समझ पाती, उन्हें एहसास होता है कि उनके जैसे और भी बहुत लोग हैं। बट ये मूवी एक्समैन की तरह नहीं है, जहां पर म्यूटेंट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इनफैक्ट ये लोग छुपे हुए हैं और सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इतना छुपे हुए हैं कि इन लोगों को ये खुद नहीं पता कि इनके जैसे और भी कई लोग हैं। एंड द शॉकिंग एज वेल एज वियर्ड थिंग इज कि इन लोगों को पता है कि अगर इन लोगों को सिस्टम के किसी बंदे ने अगर पकड़ लिया तो इनको बंद करके इनसे पेंटिंग कराई जाएगी। दैट वाज द वियर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड इन स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स, बिना किसी तुक्के कि वेंडी के साथ में कुछ कुछ होता है एंड देन इट लीड्स टू XYZ, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं होता। बट फोर्सफुली ये दिखा दिया जाता है कि वेंडी अब कैसे सर्वाइव करेंगी, कैसे अपने आप को लोगों से बचाएंगी या उनसे सिस्टम से अपने आप को छुपाएंगी। और मूवी का यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि जबरदस्ती बिना किसी प्लॉट के, बिना किसी एक फ्लो में मूवी आती नहीं है और एक अलग ही फ्लो में चले जाती है। और मूवी देखते देखते आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि एक्चुअल में मूवी आई कहाँ से थी, जा कहाँ पे रही है, मूवी का एंडिंग क्या होगा। और जब मूवी एंड होती है तो आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या मूवी की एंडिंग थी, ये क्या रियली एंडिंग थी। सो जबरदस्ती मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मूवी जबरदस्ती हमें ये कहने की कोशिश करती है कि अब वेंडी क्या करेंगी, क्या अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करेंगी और लोगों के सामने अपनी सच्चाई खोल देंगी, या फिर इन सारी चीजों को छुपाते हुए अपने घिसी पिटी जिंदगी में वापस चली जाएंगी। कुछ इसी स्टोरी पर बहुत ही पुअर एक्टिंग से और बहुत ही पुअर डायरेक्शन से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है फ्रीक्स यू आर वन ऑफ अस। We are the next step in the evolution. Brauche kein Schutz, brauche kein Schutzschild. Ich lege vor und der Beat macht den Rest. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक स्क्रिप्ट राइटर एज वेल एज डायरेक्टर को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मूवी आखिरकार एंड कैसे करनी है। मुझे लगता है कि इन लोगों को थोड़े बहुत सुपर ह्यूमंस के ऊपर मूवी बनानी थी, थोड़ा बहुत इफेक्ट्स डालना था, एंड बूम दे जस्ट वांटेड टू मेक अ मूवी। हाँ, ये कहना पड़ेगा कि बहुत ही लिमिटेड एक्शंस है, बहुत ही लिमिटेड इफेक्ट्स है, मगर जितने भी इफेक्ट्स दिखाए गए हैं, जितने भी थोड़े बहुत एक्शन हैं, वो देखने लायक है। मगर वो इफेक्ट्स इतने कम है, वो एक्शन इतने कम है कि 1.5 घंटे की मूवी भी बहुत बड़ी लगती है। लीड एक्टर्स को छोड़कर बाकी जितने भी एक्टर्स आपको मूवी में दिखेंगे, उनकी एक्टिंग बहुत पुअर है। इनफैक्ट जब किसी सुपर पावर्ड ह्यूमंस को पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है तो जिस अंदाज में वो लोग आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अभी अभी बस चाय नाश्ता करके आए हैं एंड भागने में उनको प्रॉब्लम हो रही है एंड दे आर लाइक उनके चेहरे से ही आपको पता लग जाएगा कि बॉस इस बंदे ने तो राइट में देखा भी नहीं कि बंदे है कि नहीं। बस इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है मूवी से। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से ये लोग सुपर ह्यूमंस को पकड़ते हैं, मतलब मजाक था। सुपर ह्यूमन को जाके पकड़ लेते हैं और उसको चेहरे पे मास्क लगाते हैं, ये ले बेहोश हो जाए। रियली इस मूवी में सुपर ह्यूमंस के बीच में कोई यूनिटी नहीं थी, बिकॉज पहली बात तो किसी को पता नहीं था कि उनके जैसे और भी कई लोग हैं, उनको लगता है कि वही अकेले हैं। तो यहाँ तक की स्टोरी थोड़ी डिसेंट थी। मगर एक सीन है जहां पर हम हमेशा देखते हैं कि ये लोग दवा खा रहे हैं। अभी यार, आप और मैं हो, कोई भी हो, तो दवा अगर हम खा रहे हैं तो हमें पता होता है एटलीस्ट कि हम दवा क्यों खा रहे हैं। चलो ठीक है, आप अगर 3-4 महीने से दवा खा रहे हैं, आपको नहीं पता है तो मैं समझ सकता हूँ। बट आप इतने सालों से दवा खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रीज़न तो पता होगा कि आप दवा क्यों खा रहे हैं। मतलब इसमें क्लियरली उस फैक्ट को इग्नोर कर दिया गया है कि ये लोग दवा खा रहे हैं, बस इनको नहीं पता है कि ये दवा क्यों खा रहे हैं, बस ये दवा खा रहे हैं। और स्ट्रेंजली न तो स्क्रिप्ट राइटर ने न तो डायरेक्टर ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि आखिर क्यों उन्होंने अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि भाई चलो 1-2 हफ्ता हम दवा नहीं खाते, देखते क्या होता है। और कभी ये भी नहीं देखा है कि भाई मैं दवा क्यों खा रहा हूँ, क्या एक्सप्लेनेशन है उसका। कोई एक वैलिड एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए था।
और इसी की वजह से हम ये सोचते रहते हैं यार ये दवा खा रहे थे, दवा क्यों खा रहे थे वो नहीं बताया, दवा अगर खाना छोड़ देते तो शायद इनको पता चल जाता कि इनके अंदर सुपर पावर्स है। सो एक बहुत ही बड़ा लूप होल था इन दी एंटायर मूवी। जैसा कि मैंने कहा मूवी 1.5 घंटे की है मगर 4 घंटे की लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से मूवी को खुद नहीं पता था कि उनको क्या दिखाना है, क्या बनाना है और कहाँ पर मूवी एंड करनी है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद में मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन था कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी, बट अच्छी तो क्या, मतलब दूर दूर तक मैं तो आपको रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप इस मूवी को देखें भी। तो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को रेट करूंगा 4.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी फ्रीक्स यू आर वन ऑफ अस का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम, ऑल्ट बालाजी, वुड प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।